दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह आपके जीवन को बदल सकता है। जी हां, आपने लहसुन के बारे में तो सुना ही होगा। यह वही लहसुन है जो हमारे किचन का अभिन्न हिस्सा हमेशा से ही रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लहसुन सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने वाला मसाला नहीं, बल्कि एक औषधीय खजाना है। आमतौर पर लोग लहसुन का उपयोग सब्जी या दाल में स्वाद लाने के लिए करते हैं। कुछ लोग इसे पकाकर खाते हैं और कुछ इसे खाने से ही बचते हैं, क्योंकि इसे कच्चा खाना उनकी जुबान और गले को जलन देता है। पर क्या आप जानते हैं कि लहसुन को सही तरीके से और सही मात्रा में खाने पर यह आपकी सेहत को कई चमत्कारी लाभ दे सकता है। आज हम जानेंगे लहसुन के फायदे, इसे खाने का सही तरीका और इससे होने वाले संभावित साइड इफेक्ट्स। साथ ही लहसुन में मुख्य रूप से एक कंपाउंड पाया जाता है जिसे एलिसिन कहते हैं। यही एलिसिन लहसुन को उसकी अद्भुत और धीय गुण देता है। जब आप लहसुन को सही तरीके से खाते हैं तो यह आपके शरीर में जादू की तरह काम करता है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को अब विस्तार से देखते हैं। नंबर 1, लहसुन शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। इसमें सल्फर और अन्य जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो आपके शरीर के सभी अंगों जैसे लिवर और किडनी को साफ और स्वस्थ रखते हैं। लहसुन शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है और अंगों के खराब होने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। तो बेहतर यही है कि लहसुन को नियमित सेवन कीजिए। नंबर 2, जो लोग हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं उनके लिए लहसुन किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें मौजूद एलिसन ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है। लहसुन का नियमित सेवन हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी समस्याओं के खतरे को भी कम करता है। नंबर 3, अगर आपके शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ गया है तो लहसुन का सेवन कम करने में मदद कर सकता है। यह नसों में जमे कोलेस्ट्रॉल को धीरे धीरे कम करता है और हार्ट अटैक के खतरे को कम करता है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल संबंधित समस्या से जूझ रहे हैं तो लहसुन का सेवन कीजिए। नंबर 4, लहसुन का सेवन आपके दिमाग के लिए बेहद फायदेमंद है। यह ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और दिमाग को स्वस्थ रखता है। वैज्ञानिक रिसर्च में पाया गया है कि लहसुन के नियमित सेवन से अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। ये बीमारियां हमारी याददाश्त और सोचने समझने की क्षमता को कमजोर करती है। लहसुन आपके दिमाग की कार्यक्षमता को बनाए रखने में मदद करता है। नंबर 5, लहसुन का सेवन हड्डियों को मजबूत बनाता है। यह ऑस्टियोपोरोसिस और अर्थराइटिस जैसी बीमारियों से बचाने में मदद करता है। लहसुन में मौजूद पोषक तत्व हड्डियों के घनत्व को बनाए रखते हैं। नंबर 6, लहसुन इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। यह सर्दी जुकाम और अन्य संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। यह एंटीबायोटिक की तरह काम करता है और फेफड़ों को स्वस्थ रखता है। नंबर 7, पुरुषों की फर्टिलिटी को सुधारने में लहसुन का सेवन एक प्रभावी प्राकृतिक उपाय हो सकता है। लहसुन में पाए जाने वाले एलिसिन और सेलेनियम जैसे पोषक तत्व सेक्सुअल हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। एलिसिन ब्लड फ्लो को बढ़ाकर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्या में राहत प्रदान करता है, जबकि सेलेनियम स्पर्म की गतिशीलता और गुणवत्ता को सुधार है। इसके अलावा लहसुन में मौजूद विटामिन सी और B6 शरीर को फर्टिलिटी के लिए आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं। यह विटामिन स्पर्म को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाने में भी सहायक होते हैं। अगर आप अपनी फर्टिलिटी को सुधारना चाहते हैं तो लहसुन को अपने डाइट में शामिल करें। इसे खाली पेट खाया जाए तो इसके फायदे और भी बढ़ जाते हैं। हालांकि किसी भी सप्लीमेंट या घरेलू उपाय को अपनाने से पहले डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। नंबर 8, लहसुन में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इसका नियमित सेवन पेट, फेफड़े, ब्रेस्ट और अन्य प्रकार के कैंसर के खतरे को कम करता है। इसलिए मेरी मानिए, लहसुन का सेवन अत्यधिक मात्रा में करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। नंबर 9, लहसुन का सेवन डायबिटीज के मरीजों के लिए भी फायदेमंद है। यह ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करता है और शरीर को स्वस्थ रखता है। और लास्ट है नंबर 10, लहसुन के एंटीबैक्टीरियल गुण मूत्रपथ के संक्रमण को रोकने में मदद करते हैं और गुर्दे के स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। अब बात करते हैं कि लहसुन को सही तरीके से कैसे खाना चाहिए ताकि इसके सारे फायदे अच्छे से मिल सक। जरेनिया, लहसुन को कच्चा खाना सबसे फायदेमंद होता है।
इसके लिए आप 2 से 3 लहसुन की कलियां लें, उन्हें अच्छे से पीसें और 10 मिनट तक छोड़ दें। यह प्रक्रिया लहसुन में मौजूद एलिसिन को सक्रिय करने के लिए जरूरी है। साथ ही लहसुन को सुबह खाली पेट खाना सबसे अधिक प्रभावी होता है। इसे पानी के साथ लें। अगर आपको इसका स्वाद पसंद नहीं है तो इसे शहद के साथ भी खा सकते हैं। जबकि अगर आप कच्चा लहसुन नहीं खा सकते तो इसे हल्का भून कर खाएं। ध्यान रखें कि ज्यादा पकाने से इसके पोषक तत्व नष्ट हो सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इसके कुछ सावधानियां को भी जान लेना बहुत आवश्यक है। अगर आप खून पतला करने वाली दवाइयां लेते हैं तो लहसुन का सेवन डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लीजिएगा। और अगर आपको लहसुन से एलर्जी है तो इसका सेवन ना करें, नहीं तो और भी साइड इफेक्ट आपको हो सकते हैं। लहसुन को ज्यादा मात्रा में खाने से पेट में जलन और गैस की समस्या हो सकती है। इसलिए लहसुन को सीमित मात्रा में ही सेवन करना चाहिए। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, यह लहसुन है। लहसुन अक्सर सभी महिलाएं रसोई घर में उपयोग करती होंगी, लेकिन अभी तक बहुत से महिलाओं को इसके उपाय नहीं पता है। इसका उपाय अगर आप जान जाते हैं तो आपकी सोई किस्मत भी चमक जाएगी। आपको लहसुन के कुछ उपाय बताऊंगा, तो आप पहले ध्यान से इस उपाय को समझिए, उसके बाद आप इस उपाय को करिएगा। उससे पहले अगर आप लोग माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए, जो लहसुन होता है खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन शायद आपको यह नहीं पता होगा कि लहसुन का उपयोग सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए भी किया जा सकता है। हम आपको बताएंगे कि लहसुन के कौन से उपाय कैसे काम करते हैं, इसे खाने के बाद क्या प्रभाव होते हैं और यह कैसे धन लाभ में सहायक होता है। हमारे वेद पुराण, तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में लहसुन के कुछ ऐसे आसान और अचूक उपाय बताए गए हैं जिन्हें यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्वक करता है तो वह अपनी गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से मुक्ति पा सकता है। इसके साथ ही उसे उसके भाग्य का साथ और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिल सकता है। अगर आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है और आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो यह उपाय आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है, चाहे आपने कोई कर्ज लिया हो और उसकी बोझ में दबे हुए हो। यह उपाय आपकी मदद कर सकता है। आपके जीवन में धन के सभी मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। बस आज की इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखिए। यदि आपने सही मुहूर्त पर विधि विधान से लहसुन के उन सरल उपायों को अपना लिया जिनके बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो न केवल आप अपने जीवन की सभी परेशानियों, कष्टों और दिक्कतों से तुरंत मुक्ति पाएंगे, बल्कि लहसुन के इस उपाय को करने के बाद साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे, जिसके बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी होगी या आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा जिससे आपको लाभ मिल सकता है, तो वह हम आपके कमेंट के जवाब में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है धन प्राप्ति का महा उपाय। हम आपको यह भी बताएंगे कि लहसुन खाने से क्या होता है, शरीर के कौन से हिस्से में अधिक गर्मी आती है, पसीना आता है, और इसे कब खाने से शरीर में तेज गर्मी पैदा होती है, और जब शरीर में गर्मी आ जाए तब हमें किसके पास जाना चाहिए ताकि हमारी गर्मी शांत हो सके। हम सब आपको बारी से बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना। पहले जानते हैं धन प्राप्ति का उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जीवन में धन आना शुरू हो जाए, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं, आपके जीवन में जो धन आए वह रुके भी, टिके भी, उसमें वृद्धि भी हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नत करें, तो लहसुन का वह उपाय कर लीजिए जिस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 105 में लिखा हुआ है। और यह उपाय एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने सिर्फ एक शुक्रवार कर लिया तो आपके ऊपर जो भी ऐसा कोई दोष होगा जिसके वजह से आपके जीवन में धन आ नहीं रहा था, वह दोष हट जाएगा और आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। देखिए, मात्र लहसुन आरएस ऑफ रब का एक मिल जाता है। बस आप वीडियो देखें, इसमें आपका ही भला है, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद आपको माता लक्ष्मी जी का साक्षात आशीर्वाद मिलेगा। बहुत ही आसान सा उपाय। यह उपाय आपको बस एक शुक्रवार करना है। अब शुक्रवार के दिन ही क्यों करना है? क्योंकि शुक्रवार का दिन
माता लक्ष्मी जी का दिन होता है। दोस्तों, किसी भी शुक्रवार के सूर्यास्त के बाद नहाए धोए और लाल कपड़े पहन लीजिए। लाल ही कपड़े पहन इसकी एक कली ले लीजिए। एक लाल कपड़ा साधारण सा ले लीजिए। ऐसा लाल कपड़ा लीजिएगा जो कभी इस्तेमाल ना हुआ हो। दोस्तों, अब माता लक्ष्मी जी की घर पर आपके जो भी कला चित्र रखी है, फोटो रखी है, मूर्ति रखी हुई है, वहां पर आपको बैठना है। आप बैठ जाइए। यहां पर आपको लाल कपड़ा बिछाना है। माता लक्ष्मी जी की कला चित्र के सामने एक घी का दीपक जला दीजिएगा। अब अपने हाथ में आपको लहसुन पकड़ना है। लहसुन अपने हाथ में पकड़े और माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र 21 बार बोलिएगा। ओम महालक्ष्मी नमः। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा वह रुकेगा भी, टिकेगा भी और उसमें वृद्धि भी होगी। दोस्तों, तंत्र शास्त्र के अनुसार लहसुन का उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है और अगर कोई भी व्यक्ति लहसुन का सही प्रकार से प्रयोग कर ले तो उसको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद एक साथ प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, शायद यह बात आपको ना पता हो, लहसुन जो होता है वह शुक्र ग्रह का कारक माना जाता है। और अगर आपको यह बात नहीं पता तो बता दें, इससे व्यक्ति का शुक्र ग्रह मजबूत होता है। वह व्यक्ति अगर गलत निर्णय भी ले ले, उस गलत निर्णय से भी उसको फायदा पहुंचता है, क्योंकि जो शुक्र ग्रह होता है वह किसी भी व्यक्ति के भाग्य को उदय करता है। कहने का मतलब यह है, अगर आपका शुक्र ग्रह मजबूत है तो आपका भाग्य, आपका राहु और आपका केतु हमेशा आपका साथ देंगे। दोस्तों, शुक्र ग्रह पर जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथ में होता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको लहसुन के उन साधारण से और अचूक उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अगर आपने सही दिन पर विधि विधान से कर लिया तो जीवन का हर कष्ट आपका जड़ से नष्ट हो जाएगा और आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। न केवल आपके कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा और माता लक्ष्मी जी की कृपा से कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हे माता लक्ष्मी, जो भी भक्त हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें उसका घर धन धान से भर जाए। आइए शुरू करते हैं। लहसुन के जिन उपायों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय तो बड़े सरल और बड़े आसान हैं दोस्तों। बस इन उपायों को आपको सही मुहूर्त पर विधि विधान से करना है। और यह यकीन मानिए, अगर आपने किसी भी दिन 5 मिनट का समय निकाल करके सच्ची श्रद्धा विश्वास के साथ लहसुन के वह उपाय कर लिए जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा दोस्तों। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव आपके और आपके परिवार पर बना रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत की उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय हो। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा या अपनी परेशानी डाल दीजिएगा। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ओम महालक्ष्मी नम। इस बीज मंत्र का जाप 21 बार कीजिए। अब इस लहसुन को आपको इस लाल कपड़े पर रख देना है और इस लाल कपड़े की पोटली बनाएगा। मौली धागे का इस्तेमाल करते हुए आपने इतना कर लिया। अब इस पोटली को माता लक्ष्मी जी के दाएं चरण से छुआ। आइए और अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां भी आप पैसा, रुपया, सोना, चांदी रखते हैं, वहां पर यह पोटली रख दीजिए। किसी भी शुक्रवार की शाम को यह उपाय कर लीजिए। दोस्तों, आप खुद देखिएगा, यह पोटली आपके जीवन से हर उस दोष को खत्म कर देगी जिसकी वजह से आपके पास धन नहीं आ रहा था और आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेंगी। तो पहला उपाय तो हमने आपको बता दिया। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय। दोस्तों, हम आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता चुके हैं, जिससे व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है। वह व्यक्ति अगर गलत निर्णय भी ले ले, उस गलत निर्णय से भी उसको फायदा ही पहुंचता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका शुक्र ग्रह मजबूत रहे, आपका भाग्य, आपका राहु, आपका केतु हमेशा आपका साथ दे, तो यह महा उपाय कीजिए जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। यह महा उपाय करने के बाद
आपका शुक्र ग्रह इतना मजबूत हो जाएगा कि आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। देखिए, बहुत ही आसान सा उपाय आपको करना है। देखिए, यह उपाय आपको 5 शुक्रवार करना है। 5 शुक्रवार मतलब 5 सप्ताह, और 5 सप्ताह आप तामसिक भोग नहीं कर सकते हैं। बस आपको यह करना है कि पहले शुक्रवार को सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, लाल कपड़ पहन लीजिए। लाल कपड़े पहनने के बाद आपको एक लाल कपड़े में 5 लहसुन की कली रखनी है। बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों, पूरे 5 लहसुन की कली रखनी है और इस कपड़े की पोटली बना लेनी है। घर के बाहर जाइए, जो भी भिक्षुक आपको दिखे उस भिक्षु को यह पोटली दान कर दीजिएगा। साथ में RS1 की दक्षिणा अवश्य रखें। दोस्तों, 5 शुक्रवार यह उपाय आप कर लीजिए जो आपको हमने बताया है। इससे आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा। आपका शुक्र ग्रह इतना मजबूत हो जाएगा कि आपका भाग्य आपका उदय हो जाएगा। और आपका जैसे ही भाग्य उदय होगा, जो भी आप निर्णय लेंगे, जो भी आप काम करेंगे, वहां पर आपको सफलता हासिल होगी। 2 उपाय हम आपको बता चुके हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। हम आपको यह भी बताएंगे कि लहसुन खाने से कौन कौन सी बीमारी समाप्त हो जाती है और खाने से जो शरीर में गर्मी आती है वह गर्मी कहाँ निकाले। हम सब इस वीडियो में बारी बारी से बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहना दोस्तों। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह फिजूल खर्ची से बचने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप यह देख रहे हैं कि आपके जीवन में धन जो आता है वह बेफजूल खर्ची में उड़ जाता है, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते बंद होते हुए चले जा रहे हैं, आप धन संबंधित किसी परेशानी में फंसे हुए हैं, कुल मिलाकर आपको कोई आर्थिक कष्ट में फंस गए हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके जीवन के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाए, तो यह महा उपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। और दोस्तों, एक दिन का यह उपाय आपके जीवन के हर प्रकार के आर्थिक कष्टों को खत्म कर देगा। और यह उपाय आपको करना है शनिवार की शाम को। किसी भी शनिवार की शाम को नहा लीजिएगा, धो लीजिएगा, एक लहसुन की कली ले लीजिएगा, घर के बाहर जाइए। यह उपाय घर के अंदर नहीं कर सकते हैं, आपको घर के बाहर जाना पड़ेगा। घर के बाहर जाइए और कोई सुनसान जगह हो, वहां पर एक लहसुन की कली को अपने सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं ओर, बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों, बाईं ओर से दाईं ओर इस लहसुन की कली को आपको घुमाना है। अब आपने घुमा लिया, इस लहसुन की कली को जला दीजिए। सिर्फ यह किसी भी शनिवार की शाम को उपाय कर लीजिए। दोस्तों, आपके ऊपर कोई ऐसा दोष होगा जिसकी वजह से आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते बंद होते हुए चले आ रहे थे। ये लहसुन की कली अपने साथ उस दोष को ले जाएगी और आपके जीवन से वह दोष हट जाएगा जिसकी वजह से आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए थे। चौथा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वह है शत्रुओं से मुक्ति पाने का महा उपाय। शायद यह बात आपको ना पता हो, लहसुन का उपाय बजरंग बली जी की पूजा में भी किया जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि बजरंग बली जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आपके जो शत्रु है वह आपके नाम से भी डर जाए, तो यह महा उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं दोस्तों। एक बात का ध्यान रखिएगा, बजरंग बली संकट मोचन देवता है और आप कभी भी संकट में फंसे हो, बस यह उपाय कर लीजिएगा जो आपको हम बताने जा रहे। चाहे आपके शत्रु लाखों करोड़ों की संख्या में हो, वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। किसी भी मंगलवार की शाम को आपको नहाना है, धोना है और एक लहसुन की कली लेनी है। अब आपको लग रहा है किसी व्यक्ति पर शक है कि यह व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो बस आपको लहसुन की कली लेनी है। घर के पास किसी शांत जगह पर जाइए जहां कोई ना हो, वहां उस शत्रु का नाम लें और लहसुन की कली को अपने सिर के ऊपर से 3 बार बाईं से दाईं ओर घुमाएं। इसके बाद लहसुन की कली को जमीन में गाड़ दें। यह उपाय किसी भी मंगलवार की शाम को करें। इससे चाहे आपके कितने ही शत्रु क्यों ना हो, वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि आपको बजरंग बली का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन लहसुन खाने से बचे, एक बार बजरंग बली का आशीर्वाद मिल जाए तो कोई भी आपका कुछ नहीं कर सकता। अब जानते हैं कि लहसुन खाने से कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती हैं। गर्म तवे पर 6 से 7 लहसुन की कलियों को देसी घी में तलकर खाने से कमजोरी दूर होती है। इससे शरीर में ऐसी गर्मी उत्पन्न होती है जैसे ज्वालामुखी फूट पड़ा हो।
यह उपाय उन पुरुषों के लिए है जो शारीरिक कमजोरी महसूस करते हैं। देसी घी में तली हुई लहसुन की कलियां खाने से उनकी ताकत बढ़ती है। इससे आपकी पत्नी भी खुश हो जाएगी और आपसे अधिक प्यार करेगी। जो पत्नी पहले दूर भागती थी वह अब आपके करीब रहने लगेगी। इस उपाय को महीने में 8 से 11 बार करें। यह एक अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावी रामबाण नुस्खा है। इसे खाने से लोग अपने दुखी जीवन को खुशहाल बना रहे हैं। ध्यान रहे, इसे अधिक मात्रा में ना खाएं, नहीं तो आपकी पत्नी आपकी अत्यधिक गर्मी से परेशान हो सकती है। जितना बताया गया है उतना ही खाएं। लहसुन बहुत गर्म होता है और दुनिया के वैज्ञानिक इसके पल्प से कई मेडिसिन तैयार कर रहे हैं जिससे मानवता का भला होगा। लहसुन पर कई रिसर्च हो रही हैं और इसे खाने से कई बीमारियां स्वतः ही खत्म हो जाती हैं। भुने हुए लहसुन को सर्दियों में सूंघने से जुकाम ठीक हो जाता है। तले हुए लहसुन खाने से नपुंसकता का इलाज बहुत जल्दी हो जाता है और यह 100% कारगर सिद्ध होता है। आप विभिन्न सब्जियों में लहसुन डालकर खाएं, इससे नपुंसकता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अगर कोई महिला तला हुआ लहसुन खा ले तो उससे बचकर रहे, क्योंकि इससे उनमें अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होती है और उनकी इच्छा बहुत बढ़ जाती है। महिलाओं को लहसुन का सेवन सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि इससे उनके अंदर ऐसी इच्छा जागृत हो सकती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि आप अपनी पत्नी को देसी घी में तला हुआ लहसुन खिलाते हैं तो दोनों को बहुत फायदा होगा। दोस्तों, लहसुन अक्सर सभी महिलाएं रसोई घर में उपयोग करती होंगी, लेकिन अभी तक बहुत से महिलाओं को इसके उपाय नहीं पता है। इसका उपाय अगर आप जान जाते हैं तो आपकी सोई किस्मत भी चमक जाएगी। को लहसुन के कुछ उपाय बताऊंगा, तो आप पहले ध्यान से इस उपाय को समझिए, उसके बाद आप इस उपाय को करिएगा। उससे पहले अगर आप लोग बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए, जो लहसुन होता है खाने में स्वाद बढ़ाने का काम करता, हम सभी को पता ही है। और साथ ही साथ यह आयुर्वेद में बहुत ही गुणकारी औषधि माना गया, यानी कि अगर कोई बीमार होता है तो लहसुन की औषधि यहां पर काम कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसके बहुत से फायदे होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा, और ज्योतिष शास्त्र में लहसुन के बहुत से उपाय बताए गए हैं। बहुत ही उपयोगी उपाय होते हैं। लहसुन के उपाय जो होती है सोई किस्मत को जगाने का काम करते हैं, साथ ही साथ आपके धन की तिजोरी को भी भर देती है। तो चलिए, मैं आपको एक एक उपाय पर बताऊंगा, तो आप ध्यान से समझिए, उसके बाद आप इन सभी उपायों को करिएगा। देखिए, पहला उपाय है, अगर आप लाख मेहनत करने के बाद आपको आपका मनचाहा परिणाम नहीं मिल रहा है तो आप इस उपाय को करिएगा। कैसे करना है? देखिए, जिसकी मालिश आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और आपको यहां पर उसका परिणाम नहीं मिल रहा जैसा आप परिणाम चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करिएगा, आपको शनिवार के दिन, कौन से दिन? शनिवार के दिन अपने पर्स में एक लहसुन की कली रखना है। कली का मतलब होता है सिर्फ एक लहसुन, ध्यान रखना, सिर्फ एक लहसुन। जो आप स्क्रीन पर देख रहे 2 कली है, इसका एक कली आपको अपने पर्स में रखना है। ठीक है, अब जब भी इसे आप अपने पर्स में रख लेते हैं तो 2 दिन बाद इसे आपको हटा देना है। ठीक मर्जी, आज आपने इस कली को अपने पर्स में रखा है तो कल आप इसे अपने पर्स से हटा दें, यानी कि बदल दें। अब इस उपाय को करने से भाग्य के जो साथ होता है, आपका भाग्य भी चमकेगा, साथ ही साथ धन के मार्ग भी खुलेंगे। यानी कि अगर आपके घर में पैसे नहीं आते थे तो आपके घर में पैसे आएंगे और आपका भाग्य खुल जाएगा, और आप जो मेहनत करते हैं उसका परिणाम, आपके मनचाहा परिणाम आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब चलिए, मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। अगला उपाय कैसे करना है, ध्यान से समझिए, उसकी बात करी। जैसे कि आप किसी काम को कर रहे हैं, आपको सफलता हासिल नहीं हो रही है, चाहे आप ऑफिस में करें, चाहे आप व्यापार में करें, कहीं पर भी आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपको सफलता हासिल नहीं हो रहा है, तो आपको इस उपाय को करना है। मान लीजिए, अगर आप ऑफिस जाते हैं, व्यापार करते हैं, तो जो गेट होता है, जिस गेट से आप अंदर जाते हैं अपने व्यापार करने के लिए, आपको उसी गेट पर ध्यान रखना 5 लहसुन की कलियां लेना है। ठीक है, आप मान लीजिए 5 लहसुन की कली आपको ले लेना है और उसके बाद आप इसे लाल कलर के कपड़े में लपेट देंगे। ठीक है, यानी कि आपको एक पोटली बनाना है। अब मान लीजिए आपने एक लाल कलर के कपड़े में लपेट दिया, उसे आपने पोटली बना दिया। अब ध्यान रखिए कि यह उपाय आप तब करेंगे जब आप अकेले रहेंगे,
यानी कि जब इसे आप अपने गेट पर लटकाएं आएंगे तो कोई भी आपको देखे ना, कोई भी आपसे कुछ पूछे ना। ध्यान ना, ऐसा करने से काम में आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। जिस भी कार्य में आपको कार्यक्षेत्र में कुछ सफलता नहीं मिल रही थी, उसमें आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। देखिए, अगर आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, गृह क्लेश है, तो आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपके जो छोटे बच्चे होते हैं, वह आपकी बात नहीं मानते हैं, आपके पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो अगर आपके घर में कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम चल रही, समस्या चल रही, तो आप इस उपाय को करिएगा। कैसे करना है, चलिए बताते हैं। लेकिन अगर आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर आपके घर में गृह क्लेश रहती है, तो आपको इस उपाय को करना चाहिए। लहसुन का यह उपाय बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। अगर आप इस उपाय को करते हैं, इसे कैसे करना है? आपको दही एक पतली डंडी लेना है कि आपको एक पतली सी डंडी लेना है। अब उस डंडी में आपको 7 लहसुन की कली डाल देना है। इसमें उसी डंडी में आपको 7 कली की लहसुन को डालना है। ठीक है, अब मान लीजिए आपने 7 कली की लहसुन उस डंडी में डाल दी है, तो उसके बाद आप घर की छत पर इसे रख देंगे। कहां पर? घर की छत पर आप रखेंगे। इससे घर से नकारात्मक दूर होती है। साथ ही साथ आपके घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, वो भी दूर हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब है, ये लहसुन जवाब छत पर रखें। जैसे जैसे लहसुन सूखे, वैसे वैसे आपके परिवार में प्यार बढ़ेगा। यानी कि लड़ाई झगड़े का माहौल है, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, स्थिति बहुत ज्यादा सुधरने लगेगी। तो आप एक बार इस उपाय को अवश्य अपनाएं। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। अगला उपाय आपको कैसे करना है, ध्यान से समझिए, उसके बाद आप इस उपाय को करिएगा। देखिए, अगर आपके घर में अक्सर सभी को नजर लग जाती है, बहुत से लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो आपको इस उपाय को करना है नजर दोष को दूर करने के लिए। अगर आपको अक्सर नजर लग जा रही है, तो एक नीले रंग के कपड़े आपको लेना है। एक नीले रंग के कपड़े ले लीजिए और एक लहसुन का टुकड़ा आपको उस कपड़े में बांध देना है। ठीक है, जो नीले रंग के नए कपड़े लिए, उसमें आपको एक लहसुन का टुकड़ा बांधना है। इसे अपने घर के दरवाजे पर रखना है। जहां पर रखना है, जहां से आपको लग रहा है कि यहीं से लोगों की नजर लग रही है, ताकि वहां पर आप जब माने तो वह आदमी को हमेशा दिखता है। इससे क्या होगा? इससे जो नजर लगने की संभावना है, वह कम हो जाएगी और यह उपाय नजर उतारने में मदद करता है। तो आपको कुछ इस प्रकार से इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। अगला उपाय कैसे करना है, ध्यान से समझिए, उसके बाद आप इस उपाय को करिएगा। देखिए, अगर आपके परिवार में कोई बहुत ज्यादा बीमार रहता है, आप तरह तरह के दवाइयां करके थक चुके हैं, तब आपको इस उपाय को करना चाहिए। कैसे करना है, ध्यान से समझने का। उसके बाद आप इस उपाय को करिएगा। अगर आप बार बार बीमार हो रहे हैं, अक्सर आपके घर में बीमारी हो रही है, तो आपको एक लहसुन की कली लेना है। ध्यान रखना, आपको एक लहसुन की कली लेना है। दूसरे लोगों के ऊपर आपको घुमाना है, किसी के ऊपर आपको घुमाना है। उसके बाद आपको इसे पानी में डाल देना है। ठीक है, यह प्रयोग आप बीमारियों को रोकने के लिए और नष्ट करने के लिए कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके घर में कोई बीमार है, तो आप कुछ इस प्रकार से उपाय को करते हैं, तो उसकी बीमारी बहुत जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगी। लेकिन आपको साथ ही साथ डॉक्टर से सलाह भी लेना है, दवा भी करते रहना है। दवा करते रहिए, उसके साथ आप एक बार इस उपाय को करिए। क्या पता यह उपाय ही आपके परिवार में खुशियां ला सके, यानी कि बीमारी को दूर कर सके। तो आप डॉक्टर से सलाह लेते रहिए और उपाय को करते रहिए। ठीक है, अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। अगला उपाय कैसे करना, ध्यान से समझिए। यह उपाय धन प्राप्ति के लिए होने वाला है। अगर आपके घर में पैसों की बहुत ज्यादा समस्या है, आप बहुत ज्यादा संकट में हैं, तो आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। देखिए, धन प्राप्ति के लिए आपको लहसुन की 7 कर्ज लेना है। 7 लहसुन की कली लेना है, देना। अब उसके बाद आप क्या करें, इन्हें या सोने या चांदी के साथ, जो सोना होता है या फिर चांदी होता है, उसके साथ आपको पूजा स्थल पर रखना, जहां पर भी आप पूजा पाठ करते हैं। माता लक्ष्मी का वहीं पर आप इस कली को रख देना है। यानी कि इन लहसुन को आपको वहां पर रख देना है। यह उपाय धन प्राप्ति में सहायता करता है। अगर आप इस उपाय को करते हैं, तो आपके घर में धन प्राप्ति अवश्य होगी। साथ ही साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता होगा
और माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होगा। कहा जाता है, जिसके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो जाता है, उसके घर में धन दौलत की कमी कभी नहीं रहती है, पैसों की वहां पर बरसात होने लगती है। तो मैंने आपको इस वीडियो में लगभग 5 से 6 उपाय बताए हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने दे। ना दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और रोटी बन जाती है। अगले दिन बासी रोटियों को घर के सदस्य या बच्चे खाने से कतराते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो यह जानकारी आपको हिला कर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। किसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा नष्ट। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रसोई घर में यह गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। यकीन मानिए, शास्त्रों के अनुसार रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में वह निधन हो जाता है, उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में मां अन्नपूर्णा जी का वास हो जाए तो मां के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के रसोई घर में ये गलतियां यदि होती है तो इसे आप मामूली ना समझे और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर निधन हो सकता है। दोस्तों, व्यक्ति यदि जीवन में सफलता करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना, और उसका शरीर यदि स्वस्थ होता है तो व्यक्ति सदैव ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें ये गलतियां नहीं होती है, तो मां अन्नपूर्णा जी आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपको माला माल कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो गलतियां हैं। परंतु उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, नंबर 1, महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती हैं, रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल में या मुंह पर हाथ लगाती है और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किया खाना बनाती है। तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है। माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती है। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करती है। दोस्तों, नंबर 2, शास्त्र में बताया गया है जहां पर महिलाएं भोजन बनाती हैं वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही क्षण भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है। पूरा हर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए रसोई घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी। साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। नंबर 3, दोस्तों,